इस क्वेश्चन में एक रिंग दे रखी है जिसका मास m है और ये स्लाइड कर सकती है एक स्मूथ रोड पर। अब स्मूथ का मतलब ये होता है कि ये रोड जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकती। तो ये जो भी रिंग है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता। ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा और यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का। इसको हमने जैसे ही रिलीज करा है तो हमें इनिशियल एक्सेलरेशन इस रिंग का बताना है। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ये रहा एक टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स की वजह से ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगा नहीं और मैं सिर्फ इस तरफ के ही फोर्स देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इस तरफ ही जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर टेंशन मान लेता हूँ टी टेंशन है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी cos 60। तो ये मेरे पास में एक ब्लॉक मान लेता हूँ जिसका मास m है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा। अब मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होती हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब v1 जो है वो v2 के बराबर होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन a इस तरफ है तो इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? इस तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos 60। और अगर a cos 60 एक्सेलरेशन इस तरफ है तो सभी सिस्टम का एक्सेलरेशन a cos 60 ही होगा। a cos 60 का मतलब होता है a/2, इसीलिए मैंने इसका एक्सेलरेशन a/2 यहाँ पर लिख दिया। अब इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, मा टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू जी इफेक्टिव से डायरेक्ट लिख देते हैं तो एक स्टेप और कम हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा है टेंशन, ये लिखा मैंने मास, और जी इफेक्टिव की जगह पर लिख दिया है g - a/2। अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा है, एम ए यहाँ पर लिखा हुआ है और टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है और cos 60 की जगह पर लिख दिया है 1/2। फिर इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद में एक्सेलरेशन आ रहा है 2g/9। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो आंसर इज सी।